जो बंदी छोड़ के जो सच्चे भगत होते हैं, जो दृढ़ भगत होते हैं, उनको परमात्मा सद्बुद्धि देता है। परमेश्वर ने टॉर्च बताया, टॉर्च किसको? सत्संगों को। इस तत्व ज्ञान को टॉर्च का नाम दिया है। टॉर्च का काम क्या होता है? जो अंधेरे में रास्ता दिखाए उसको कहते हैं टॉर्च। जो अंधेरे में रास्ता दिखा दे कि आगे क्या है, आगे आगे कोई नदी है, कोई नाला है, कोई रोड है, अंधेरे में जो रास्ता दिखा दे उसको कहते हैं टॉर्च। परमेश्वर ने हमें ये टॉर्च दे दी, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च। और ये टॉर्च लेके भी यदि हम आगामी समय को नहीं देख सकते कि आगे कितना भयंकर समय आ रहा है, इस पृथ्वी पे कितना तांडव मचाएगा ये काल भगवान, जितना हो सकेगा उतनी आत्माओं को ये खाने की कोशिश करेगा। इसको पता है कि वो परमात्मा आएगा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मैंने खुद ने उनको छूट दे रखी है, उससे पहले वो समेटेगा। और पुण्यात्माओं 1/3 जनसंख्या को लेके मरेगा। 1/3 जनसंख्या यानी पूरे विश्व की यदि 100 की जनसंख्या है तो 75 को लेके मरेगा। और जब 100 में से जब 75 लोग मरेंगे तो कितना भयंकर तांडव मचेगा। क्या क्या आपत्तियां, विपत्तियां, प्राकृतिक आपदाएं, भूसंकलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूखमरी, महामारी, क्या क्या आएंगी। और जब तक वो नहीं आएंगी ये दुनिया संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानेगी। और अब की बार संत रामपाल जी महाराज जैसे करोथा कांड के बाद आ गए चुपचाप, वैसे नहीं आने वाले। तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च के माध्यम से ये दास देख सकता है कि आगे आप भक्तों के ऊपर क्या बीतेगी। अरे दुनिया तो रोज मर रही है, आज भी मर रही है। मैन है भक्तों की, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी जो लड़ाई इस ब्रह्मांड में चल रही है पुण्यात्माओं, वो अफगानिस्तान या तालिबान या अमेरिका या किसी और की नहीं चल रही है। तो कुछ नहीं है, ये तो बच्चे हैं। ये अमेरिका ये तो बच्चे हैं, बच्चे। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी यदि कोई लड़ाई चल रही है आज वर्तमान में सूक्ष्म रूप में, तो उस ज्योति निरंजन और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के बीच में चल रही है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है। इन आत्माओं को लेके, आत्माओं के आत्म कल्याण को लेके, एक छोड़ना नहीं चाहता, एक छुड़वाना चाहता है। और उस सूक्ष्म लड़ाई में जो विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है, उस सूक्ष्म लड़ाई में परमात्मा ने अपने सत्सेवकों को अपने सैनिक बना रखे हैं और काल ने मैनेजमेंट वालों को अपने सैनिक बना रखे हैं। और तुम परमेश्वर के सेवक होके, तुम परमेश्वर के यंत्र होके, और तुम काल के यंत्रों के आगे झुक रहे हो, हार मान रहे हो। तुम अपने भगवान को नीचा दिखा रहे हो। और जो अपने भगवान को नीचा दिखाए, भगवान उसको लात मार दिया करता। लात वो किसी काम का नहीं होता फिर उसका, चाहे वो भगत बना रहे, चाहे वो 3 टाइम की आरती गाता रहे, मंत्र करता रहे। पता नहीं कितने चले गए ऐसे भक्ति का ढोंग करने वाले, दिखावा करने वाले। तो वर्तमान में इस धरती पे जो सत्सेवक वर्सेस मैनेजमेंट की जो लड़ाई चल रही है, ये पुण्यात्माओं इस विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि ये देश ये लड़ लड़ा के, मर मरा के जो बचेंगे वो अंत में इसी मार्ग से जुड़ेंगे। उनको भी वही बनना पड़ेगा, सत्सेवक जो आज आप बने हुए हो, जो परमेश्वर सतलोक से बनाने के लिए आते हैं। ये सबसे बड़ी लड़ाई है दुनिया की। और आज जो संघर्ष कर रहे हैं मेरे भगत भाई बहन, मेरे सत्सेवक भाई बहन, उनका इतिहास बनेगा, इतिहास कि कौन अपने गुरु के नक्शे कदम पे चला उन विपरीत परिस्थितियों में, कौन अपने भगवान के वचन पे मंसूर की तरह दृढ़ रहा, किसने अपने जान माल की परवाह ना करते हुए, अपने बीवी बच्चे परिवार की चिंता ना करते हुए एडी से चोटी तक भगवान के मिशन में जोर लगा दिया, अपनी नेक नीति का खाया, हक हलाल का खाया, और सेवा भी की और भक्ति भी की, एक परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाई, एक बंदी छोड़ के प्रति अर्थात अपने गुरु के प्रति शिष्य होने की जिम्मेदारी भी निभाई। तब यह भक्ति सफल होती है। तब आने वाली आत्माएं वर्तमान की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एग्जाम्पल बन जाएंगे आने वाले समय में, वर्तमान में जो घटनाएं जो घट रही हैं, वो आत्माएं, आने वाली आत्माएं शिक्षा लिया करेंगी। शिक्षाएं वर्तमान के सत्सेवकों से कि अगर बंदी छोड़ के लोक में जाना है तो उन सत्सेवक भाई बहनों जैसे संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आज हम मीराबाई से शिक्षा लेते हैं, वो भगत थी, भगवान नहीं थी। हम भगत होके उन भगतों से ही शिक्षा ले रहे हैं। आज गुरुजी उन्हीं के एग्जाम्पल बता रहे हैं हमें। मंसूर भगवान नहीं था, भगत था, आज हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। सुदामा जी भगत था, भगवान नहीं था, आज हम उससे शिक्षा ले रहे हैं।
ऐसे ही वर्तमान में जो हो रहा है इस पृथ्वी पे, ये सबसे बड़े उदाहरण बनेंगे आने वाली आत्माओं को भक्ति करवाने के लिए, दृढ़ता देने के लिए।